हाँ किੰਦਰਪਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈਆਂ, ਹਾਂ, ਹਰ ਹਾਂ। ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਰ। ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 90% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕਸ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗੋਇਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਨਾ होना, निसंतानपन और माहवारी का ठीक ना होना। सो एक्चुअली बांझपन क्या है? बांझपन उसे कहते हैं कि पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, 1-2 साल साथ में रह रहे हैं, नियमित तौर से आपस में इकट्ठे होते हैं, कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, उसके बावजूद अगर बच्चा नहीं होता तो उसको बांझपन कहते हैं। सो बांझपन वाले बहुत से मरीज़ बेचारे बड़े परेशान घूमते होते हैं कि मैंने इतने डॉक्टर को दिखा लिया, उतों धागा करा लिया, उतों तवीत करा लिया, वो आयुर्वेदिक दवाई ले ली, वो होम्योपैथी दवाई ले ली, वो एलोपैथी दवाई ले ली। सो दे ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन बट नो अवेल। एक्चुअली बांझपन इतनी गंभीर समस्या नहीं है जितनी दिखती है। सो बांझपन का इलाज 100-200 रुपए में भी हो सकता है। आप हैरान होंगे कि हम किसी से बात करते हैं तो कहता है जी IVF करा लो, IUI करा लो, ये करा लो, वो करा लो, ठीक है, उसमें लाखों का खर्चा आता है, हमने IVF नहीं करवाना। हम क्यों IVF करवाएंगे अगर हम ठीक हैं तो? ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान क्यों करवाएंगे अगर हम ठीक हैं तो? अगर हमारी बीमारी 100 रुपये में ठीक होती है तो हम क्यों लाखों रुपए का खर्चा करेंगे? और आई टेल यू, इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर्स, इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट IVF सेंटर्स, जो रिज़ल्ट्स हैं 25 से 30% ही हैं, चाहे अब्रॉड का भी लगा लो आप, ये डॉक्यूमेंटेड है। और 99% ऑफ द केसेस में यूजली सिंपल सी प्रॉब्लम होती है जिसको अनदेखा किया जाता है या जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। आप अपने डॉक्टर को प्रॉपर टाइम ही नहीं देते हो, आप अपने डॉक्टर के साथ पूरा डिस्कस ही नहीं करते हो, ना ही डॉक्टर के पास इतना टाइम होता है कि आपके साथ बात कर ले, पूरा आपको समझा ले। अगर वो समझाता है, जब तक उसकी समझ में आने लगता है तब तक आप डॉक्टर चेंज कर देते हो। तो अगर लेडीज़ आती है तो जेंट्स नहीं आता, जेंट्स आता है तो लेडीज़ नहीं आती, दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं आते। और अगर आप इकट्ठे भी आ जाओ तो आप अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं लेके आते, जो इन्वेस्टिगेशन आपको बताई जाए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होती। सो आधे अधूरे मन से और आधा अधूरा इलाज बांझपन का मेन कारण है। सो अभी मैं सुबह एक बात कर रहा था, एक लेडी मेरे पास अल्ट्रासाउंड करवाने आई थी, तो वो अपने भाई भाभी के बारे में बात कर रही थी कि उनको 7 साल हो गए उनकी मैरिज को, तो उनका बच्चा नहीं है। वो कह रही थी हमारी हेल्प करो। मैंने उनको बोला कि आप अपने भाई भाभी को ले आओ, हम विल टॉक टू इट। जो लोग मेरे को पुराना नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वी वर पायनियर इन इनफर्टिलिटी इन मुक्तसर। बॉम्बे हॉस्पिटल के नाम से हमारा घासमंडी चौक में हॉस्पिटल था, जो मेरी वाइफ डॉक्टर शालिनी की डेथ के बाद हमने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने काम नहीं किया बांझपन के ऊपर, बट आई होल्ड वेरी गुड एक्सपीरियंस इन इनफर्टिलिटी। सो बांझपन कोई ज़्यादा घबराने वाली बीमारी नहीं है। अगर आप प्रॉपरली उसको देखें तो उसमें 3-4 कारण मेन तौर पे निकल के आते हैं। नंबर 1 कारण है कि एग का प्रॉपरली ना बनना। नंबर 2 कारण है कि टाइमिंग का प्रॉपर ना होना। हस्बैंड वाइफ को यही नहीं पता होता कि किस टाइम पे हमने बच्चा लेने की कोशिश करनी है। कई तो हस्बैंड वाइफ बेचारे मेरे को बताते हैं कि हम माहवारी के दौरान बच्चा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? बच्चा
होने का बेस्ट टाइम है 14वें दिन एग्स तैयार हो जाते हैं, सेकेंड वीक ऑफ मेंसेस। अगर डे 1 हम जिस दिन माहवारी आती है उसको डे 1 लगा लें तो उसके डे 14 पे जाके एग ने मैच्योर होना है। तो उस हफ्ते में मतलब 6 दिन 10 दिन छोड़ दें, 10 से ले 10वें दिन से लेके 16वें-17वें दिन तक अगर हम बच्चा लेने की ट्राई करें तो दीज आर बेस्ट डेज टू कंसीव। ये बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट वे होता है कंसीव करने का। नंबर 3 है इन्फेक्शन। अगर लेडीज़ में कोई इन्फेक्शन है या जेंट्स में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है। इन्फेक्शन की वजह से आपकी ट्यूबों में भी सूजन आ सकती है, ट्यूबें बंद भी हो सकती हैं, पर ट्यूबें खोली जा सकती हैं। ट्यूबें बंद होने का मतलब ये नहीं है कि खोली नहीं जा सकती, उनको हम खोल भी सकते हैं। ट्यूबल रिकैनलाइजेशन इज़ पॉसिबल, वो दवाइयों से भी खुल सकती है और सर्जरी से भी खुल सकती है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से भी खुल सकती है। ट्यूबें भी खोली जा सकती हैं। चौथा कारण है कि स्पर्म का, कि जी मेरे तो स्पर्म ही डेड आते हैं या स्पर्म कम हैं, स्पर्म में पस आ रही है, तो उन सब की तो दवाइयों से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आईवीएफ का रोल तो बहुत बाद में आता है कि स्पर्म है ही नहीं, मान लो किसी जेंट्स में स्पर्म ही नहीं है, या ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या उनके कनेक्शन जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि एग ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा, तो उन केसेस में हमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। दीज आर फ्रैक्शन ऑफ केसेस में। कई बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है कि बार बार बच्चा गिर जाता है, उसके लिए एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़, एप्ला एंड एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ और इस टाइप की एंटीबॉडीज़ वगैरह रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो दैट आल्सो भी कैन बी ट्रीटेड। इन सब के लिए आपको सबसे पहले अपना इन्वेस्टिगेट करवाएं। अगर आप में खून की कमी है, खून की कमी पूरी करें। अगर आप में न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी पूरी करें। फिर आप देखें कि जैसे मैंने पहला कारण बताया कि एग प्रॉपर लाम बनना, तो एग को देखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड से ही हमें पता चलेगा कि एग की मैच्योरिटी ठीक हो रही है, एग प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उसके बाद बाकी के टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। फिर आप बैठ के काउंसलिंग लें कि क्या हमारे में प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आए पाएँ अपना पूरा रिकॉर्ड लेके आएँ। मैं अपने क्लिनिक में 10 बजे से लेके 2 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। आप मेरे को मिलना चाहें तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। मैं ये वाले केस अपॉइंटमेंट से ही देखता हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। इतना टाइम डिवोट करना मुश्किल होता है, बट टाइम लगता है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आएँ तो हम आपकी ब्रीफली सारी बैठ के केस हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं और आपको अप्रोप्रिएटली बता सकते हैं कि उसका क्या होना है। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, डॉक्टर गोयल सुपर स्कैन अपोजिट डॉक्टर दिनेश गोयल हॉस्पिटल, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब से आपसे बात कर रहा हूँ। और अगर आपको बांझपन, माहवारी या इससे रिलेटेड कमर में दर्द है, पेल्विस में दर्द है, कमर के नीचे हिस्से में दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और इस टाइप की कोई बीमारी है, तो आप आके मेरे से कंसल्ट करें, स्कैन करवा के देखें। उसके बाद आपको दवाई दी जा सकती है ताकि आप ठीक हो सकें। इस काम में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। काइंडली आने से पहले अपॉइंटमेंट लेके आएँ। डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, डॉक्टर गोयल सुपर स्कैन, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।